नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मृत्यु। केंद्र किसानों की आय बढ़ाने के लिए शीघ्र नई सहकारिता नीति लाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, विश्व में मधुमेह अनुसंधान का नेतृत्व करने के लिए भारत पूरी तरह तैयार। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया तेज हुई। सूडान की राजधानी खर्तूम में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच भीषण संघर्ष की खबर। आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हराया और लखनऊ में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी के विभिन्न इलाकों में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत हो गई है। 17 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। इस संबंध में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे दुखद घटना बताते हुए इससे जुड़ी सभी जानकारी मांगी है। अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बनवारी लाल वर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए शीघ्र ही एक नई सहकारिता नीति लाएगी। आज पुणे में बैकुंठ मेहता सहकारिता अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के बाद श्री वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार विश्व की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना तैयार कर रही है। इस योजना पर जल्द अमल किया जाएगा ताकि किसानों की उपज बर्बाद होने से रोकी जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश की अनाज भंडारण क्षमता आवश्यकता का मात्र 47% है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि विश्व में मधुमेह अनुसंधान का नेतृत्व करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। आज नई दिल्ली में विश्व मधुमेह सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में मधुमेह की विभिन्न अवस्थाओं वाले रोगियों की पहचान के लिए पर्याप्त संसाधन है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि देश में इस क्षेत्र में अनुसंधानकर्ताओं के स्तर पर भी क्षमता की कोई कमी नहीं है। ये सम्मेलन 3 दिन चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से नए विचारों के साथ देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सशक्त बनाने और भारत को सुरक्षित, मजबूत तथा आत्मनिर्भर बनाने में सरकार की मदद करने का आग्रह किया है। उदयपुर में आज जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के पूरे प्रयास कर रही है। एंटरप्रेन्योरशिप का एक हेल्दी एनवायरनमेंट हमारे देश में तैयार करने की कोशिश की गई है और मैं कह सकता हूं उसमें हम सबको काफी कामयाबी मिली है। यदि हम हेल्दी एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता का हेल्दी एनवायरनमेंट, एक स्वस्थ वातावरण हम पैदा करना चाहते हैं, हमारी जो कोशिश है उद्यमिता का भाव, सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हमारे बच्चों के अंदर पैदा हो और हमारा भारत जो आज दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में है, उनकी उद्यमिता के कारण यह दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बनकर खड़ा हो जाए। इसलिए मैं यह बात नहीं कह रहा हूं। श्री सिंह ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि महान व्यक्तियों की प्रतिमाएं कृतज्ञता व्यक्त करने, उनके विचारों को सहेजने और आने वाली पीढ़ी को उनसे परिचित कराने का माध्यम है। उन्होंने 32 विद्यार्थियों को डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। आज 200 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इनमें 184 पुरुष और 16 महिला उम्मीदवार हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शिग्गांव से अपना नामांकन पत्र भरा। वे 2008 से अब तक 3 बार इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
कांग्रेस ने कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अथानी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी और कोलार विधानसभा क्षेत्र से मंजूनाथ को मैदान में उतारा है। 224 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए कांग्रेस ने अब तक 209 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 212 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने की 10 तारीख को मतदान किया जाएगा और 13 मई को मतगणना होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। आज भरतपुर में श्री शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी सभी 25 सीटें जीतेगी। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर घर में बिजली, गैस सिलेंडर और शौचालय की सुविधा दी है। मोदी जी ने इस 9 साल के अंदर देश के 13 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजा, 3 करोड़ से अधिक घरों में बिजली पहुंचाई, 4 करोड़ से ज्यादा घर गरीबों के लिए बनाने की शुरुआत की, लगभग कोरोना का 230 करोड़ लोगों को टीका लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की है। सीबीआई ने इस मामले में श्री केजरीवाल को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि आबकारी नीति के प्रारूप को जिस बैठक में स्वीकृत किया गया था, उसकी अध्यक्षता श्री केजरीवाल ने ही की थी। बहुत अच्छी शराब नीति है, बहुत इससे फायदा होगा, फायदा अरविंद केजरीवाल का होगा। ये बताइए, तो ये वापस कैसे हुई? आपकी आज्ञा के बिना तो ये वापस हो नहीं सकती है। और तभी हम लोग कह रहे हैं कि किंग पिन जो है भ्रष्टाचार की शतरंज का, वो तो अरविंद केजरीवाल है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी आबकारी नीति घोटाले में मुख्यमंत्री को ही सूत्रधार बताया। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबते हुए नजर आते हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल की पूरी सरकार, एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया। शराब घोटाले में दिल्ली में जो लूट हुई और लूट की खुली छूट अरविंद केजरीवाल जी के नाक के तले हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है मानवता के लिए बढ़े हाथ। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 64वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने कोरोना संकट के दौरान दुनिया की ओर भारत के बढ़े हाथ की जानकारी दी। भारतीय संस्कृति पूरी धरती को ही अपना परिवार मानती है। कोरोना की महामारी के दौरान भारत ने इस सोच के साथ दुनिया की ओर हाथ बढ़ाया। दुनिया के तमाम देशों को दवाएं भेजने में भारत पीछे नहीं रहा। भारत के इस कदम की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने 26 अप्रैल 2020 को मन की बात में कहा कि मानवता के लिए भारत ने ये कदम उठाया है। संकट की इस घड़ी में दुनिया के लिए भी, समृद्ध देशों के लिए भी दवाइयों का संकट बहुत ज्यादा रहा है। एक ऐसा समय है कि अगर भारत दुनिया को दवाइयां न भी दे तो कोई भारत को दोषी नहीं मानता। हर देश समझ रहा है कि भारत के लिए भी उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों का जीवन बचाना है। लेकिन साथियों, भारत ने प्रकृति विकृति की सोच से परे होकर फैसला लिया। भारत ने अपनी संस्कृति के अनुरूप फैसला लिया।
हमने भारत की आवश्यकताओं के लिए जो करना था उसका प्रयास तो बढ़ाया ही, लेकिन दुनिया भर से आ रही मानवता की रक्षा की पुकार पर भी पूरा ध्यान दिया। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से पीड़ितों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। श्री मोदी ने कहा है कि दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकट परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। शाहजहांपुर जिले में आज गारा नदी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के गिरने से 15 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और कई घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। रायगढ़ जिले में आज निजी बस के खाई में गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक घायल हो गए। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच भीषण संघर्ष की खबरें हैं। इससे देश में प्रस्तावित नागरिक शासन की स्थापना पर संकट गहरा गया है। राजधानी खर्तूम में जारी सत्ता संघर्ष के कारण नागरिक सुरक्षित आश्रय तलाश रहे हैं। खर्तूम हवाई अड्डे और पड़ोस के उत्तरी कोर्दोफन राज्य में 3 लोगों के मारे जाने और 9 के घायल होने की खबर है। सूडान में हाल के दिनों में सरकार और अर्धसैनिक बलों के बीच तनाव बढ़ा है। देश में नागरिक सरकार की स्थापना को लेकर पिछले सप्ताह संघर्षरत गुटों और सैन्य सरकार के बीच समझौता वार्ता विफल हो गई थी। आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। जीत के लिए मिले 175 रन के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में 9 विकेट पर 151 रन ही बना सके। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 174 रन बनाए थे। एक अन्य मैच में लखनऊ में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच खेला जा रहा है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 4 विकेट पर 126 रन बना लिए थे। फेमिना मिस इंडिया 2023 प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले इस समय इम्फाल में खुम्मन लंपक इंडोर स्टेडियम में हो रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता आयोजित की गई है। जानी मानी अभिनेत्री नेहा धूपिया, महिला मुक्केबाज सरिता देवी, डिजाइनर रॉकी स्टार और नम्रता जोशीपुरा 30 प्रतिभागियों के भाग्य का फैसला करेंगे। कुछ घंटों के बाद देश को पता चल जाएगा कि 30 प्रतियोगियों में फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन है। धमाकेदार फिनाले के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। फिनाले की होस्ट भूमि पटनेकर और भारतीय टेलीविजन स्टार मनीष पॉल करेंगी। कर्नाटक की सिनी शेट्टी विनर को क्राउन पहनाएंगी, जो मिस वर्ल्ड 2024 में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जय थोक्सोम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मृत्यु। केंद्र किसानों की आय बढ़ाने के लिए शीघ्र नई सहकारिता नीति लाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, विश्व में मधुमेह अनुसंधान का नेतृत्व करने के लिए भारत पूरी तरह तैयार। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया तेज हुई। सूडान की राजधानी खर्तूम में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच भीषण संघर्ष की खबर। और आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हराया और लखनऊ में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।